वाह, ये मोनिका योगा टीचर बनकर हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और हमें पता भी नहीं चला। वेद, प्रिंसिपल मैम की बातों से लग रहा था कि मोनिका स्कूल में बॉम्ब लगा चुकी है। रुचिता, अब तो एक ही रास्ता है, हमें कोई भी बहाना करके स्कूल के बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा और किसी भी तरह से भगदड़ मचने से रोकना होगा। We have to just find a way out. और उधर से अब आपके सामने माननीय सीएम सर योगा महोत्सव के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। बच्चों, योगा करने से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा मन भी खुश और स्वस्थ रहता है। अब योगा के लिए सेलेक्ट हुए बच्चे यहाँ स्टेज पर आएंगे और मुख्यमंत्री जी को हार पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमें जल्द से जल्द हॉल के अंदर जाके इस मोनिका का पर्दाफाश करना होगा। जल्दी चल। ये हॉल के दरवाजे पे ताला किसने लगाया है? जिस हॉल में फंक्शन हो रहा है वहां से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। जब हमारे सीएम जी स्पीच देना शुरू करेंगे ना, तब उस दोनों दरवाजे को बाहर से बंद कर देना, ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए और अंदर से कोई बाहर ना जाए। और धमाके में सब खत्म। सब कुछ। लेकिन हम बॉम्ब को छुपाएंगे कहाँ? हम 3 बॉम्ब लगाएंगे। जब हमारे सीएम साहब स्पेशल अपनी स्पीच दे रहे होंगे ना, तब उन्हें हम खास माइक देंगे। जैसे ही वो बटन दबाएंगे, 2 बॉम्ब वहीं के वहीं फट जाएंगे। और तीसरा बॉम्ब, मैंने उसमें टाइमर लगा दिया। अगर हमारा प्लान आगे पीछे कुछ भी हुआ तो तीसरा बॉम्ब टाइमर वाला अपना कमाल दिखा देगा। रुचिता, तुम कुछ भी करो, इस बार तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। मोनिका के सिवा और कौन कर सकता है? उसने मतलब अंदर बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है। वो किसी को बचने का मौका नहीं देना चाहती। हमें ये ताला तोड़ना होगा। वेद! क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ताले में करंट है। रुचिता, आई एम सो श्योर ये तार अंदर की तरफ कनेक्टेड है। पावर कट भी नहीं कर सकते।
और अगर ताले को गन से तोड़ेंगे तो अंदर बच्चे भी डर जाएंगे और वो मोनिका भी सतर्क हो जाएगी और वो ब्लास्ट पहले ही कर देगी। बहुत स्मार्ट है वो। नहीं नहीं नहीं, हमें हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा वेद, कुछ और करना होगा हमें। पर क्या कर सकते हैं? रुचिता एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ ओके। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? वेद, मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं कोई खिड़की नहीं दिखाई दी। मैंने भी देख लिया है, मुझे भी और कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। खाटू जी प्लीज अब आप ही कोई मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। बहुत सारे मासूमों की जान का सवाल है खाटू जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इतने सारे नाश्ते के डब्बे, लगता है बच्चों को नाश्ता कराया होगा। काका आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हॉल से कचरा उठा करके फेंकने जा रहा हूँ। लेकिन आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं? पीछे एक दरवाजा है वो, लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए है। भगवान, सच में भगवान किसी ना किसी रूप में अपनी भक्तों की रक्षा करने आ ही जाते हैं। रुचिता चलो अब जल्दी से अंदर जाते हैं। कम। हाँ। ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? तुम लोग इस दरवाजे को कैसे भूल सकते हो? अगर मैंने उस कचरे वाले को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा होता ना, तब तक वो वेद और रुचिता अंदर आ गए होते और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया होता। ये वेद और रुचिता बहुत ही स्मार्ट है, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे यहाँ अंदर आने। तुम्हें पता है ना, अगर वो दोनों अंदर आए तो क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से पता है, उन लोगों को वहीं पर ही खत्म करना है। सही कहा, वहीं के वहीं खत्म। इस बार हमारे प्लान में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हमारा प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए और सबके पर कच्चे उड़ने चाहिए। जी मैडम।
ये भी दरवाज़ा बंद है और मेरी टीम को आने के लिए 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा नहीं है हमारे पास वेद। वेद वो देखो, वो बाथरूम के पाइप का लिड। तो शायद ये हॉल के बाथरूम तक जाता होगा ये रास्ता। ठीक है, मे बी पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ, उनको लेकर आता हूँ। तब तक तुम इसी पे नज़र रखो, हम शायद इसके ज़रिए कोई रास्ता निकाल पाए। ओके? लेकिन मैं प्लीज़ रुचिता, मेरी बात मान लो, मैं जस्ट आता हूँ। ओके? ये रास्ता हॉल की तरफ जाता है गाइस, संभाल के। दूसरे वाले को लो। वेद, रुचिता, बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी होना तुम। बात जिद की नहीं है वेद। यहाँ मेरे बच्चों के साथ साथ हजारों बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। मैं यहाँ तक आ गई तो ऐसे पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, चलते हैं। ये तो सीएम साहब का बॉडीगार्ड है। भगवान, वो भी ऐसी हालत। अगर उस मोनिका ने इनको चकमा दे दिया तो हमारे लिए भी जरूर कुछ प्लान किया होगा। हमें सतर्क होकर अंदर जाना होगा वेद। हम अपना हुलिया बदल के जाते हैं। सही करिए आप। सही कह रही है। यस सर। लेकिन हम हुलिया कैसे बदलेंगे? एक सेकंड। इस स्कूल का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जरूर कोई चेंजिंग रूम या मेकअप रूम होगा। हाँ, मैं एक बार रूही के फंक्शन में आई थी तो मैंने देखा था। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई सामान भी होगा, कोई कपड़े वपड़े होंगे जो हमें यूज हो सकते हैं, राइट? और सर, क्या आपको लगता है कि वो बच्चों के कपड़े हमको? वेद, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन वो मेकअप रूम हॉल के दूसरे साइड है। चलो फिर वहीं चलते हैं। तुम दोनों यहीं रहो, इसको साइड में करो। चलो।
प्रिंसिपल का स्पीच आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। तुम सब तैयार हो ना? वेदा रुचिता तो नहीं दिखे ना? सारे रास्ते बंद हैं, वो चाहकर भी अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, गुड। श्वेता, तुम कोई भी भरोसेमंद टीचर से बात करके इन सारे बच्चों को वो बाथरूम के रास्ते से बाहर निकालो। मैंने सुकेश और रवि को बाथरूम में खड़ा किया। उनको मैंने ऑर्डर दिया, जैसे ही बच्चे आएंगे तुरंत हॉल के बाहर निकलवाना है। ठीक है। ओके? ओके। तब तक मैं इस मोनिका और उसके आदमियों पर नजर रखता हूँ। हमें कैसे भी इस मोनिका का मिशन फेल करना है। जय हिंद। जय हिंद। मैं रुचिता। रुचिता जी, आप ऐसे? मिस एरिस, मैंने सुना है कि आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? श्योर। आपको बस इतना करना है कि आपको सारे बच्चे को बाथरूम लेकर जाना है। किसी भी बहाने लेकर जाइए, आप कपड़े बदलने के बहाने, बाथरूम जाने के बहाने, या किसी भी बहाने, तबीयत खराब के बहाने आप उनको लेकर वॉशरूम लेकर जाइए। आप अगर चाहते हैं किसी और टीचर की हेल्प ले सकती हैं, और यहाँ पर मैं और मिस्टर वेद की टीम सब संभाल लेंगे। प्लीज बस इतनी सी मदद कर दीजिए, सारे बच्चे को बाथरूम लेकर चले जाइए। श्योर, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। डोंट वरी। तुमने सारे गार्ड्स को लड्डू नहीं खिलाए थे क्या? सबको खिलाए थे। तो फिर यहाँ के भूत घूम रहे? मेरे सामने गार्ड्स है यहाँ, और क्या कर रहे हैं वो यहाँ? पता नहीं कैसे बच गए, मैं जाकर देखता हूँ। रहने दो, मैं देखती हूँ। ठीक है। बच्चों, तुम्हें वॉशरूम चलना है, बाद में जाने को नहीं मिलेगा। अभी चल सकते हैं। हाँ, चलो। ये टीचर बच्चों को वॉशरूम क्यों लेके जा रही है? बच्चों, आप लोगों को नींद आ रही है ना? जाके मुंह धो लो। चलो चलो। मुझे अपने बच्चों को भी वॉशरूम भेजना होगा, लेकिन अभी तुरंत भेजा तो मोनिका सतर्क हो जाएगी। पहले कुछ और बच्चे को भेज देती हूँ, उसके बाद रोई पिंकू को भेजूंगी। आप सीएम सर के बॉडीगार्ड? बिल्कुल। तो पहले दिखाई क्यों नहीं दिए? हम तो कब से यही हैं। शायद आपकी नजर कमजोर है, इसलिए आपको दिखा नहीं। वैसे आपने उन बच्चों को ऐसा क्या कहा कि वो वॉशरूम चले गए? बच्चे, मैं तो पूछ रहा था उनसे वॉशरूम के बारे में, वो खुद भाग के चले गए। अच्छा, वैसे वॉशरूम वहाँ है। बाथरूम में जो बच्चे गए उन पर ध्यान दो, देखो कहीं कोई और बात तो नहीं है।
बैकअप टीम थोड़ी देर में आती होगी, तब तक मुझे यहाँ हालात संभालने होंगे और बॉम्ब का पता करना होगा। ये आदमी मोनिका का ही लगता है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम जा रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल का ऑर्डर है, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आप बच्चों को बाथरूम जाने से नहीं रोक सकते। बच्ची ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम जा रहे हैं। बच्चे फंक्शन के बीच में कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? बच्चों को वॉशरूम जाना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वाइस प्रिंसिपल का ऑर्डर है, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आप बच्चों को बाथरूम जाने से नहीं रोक सकते। आप बच्चों को बाथरूम जाने से रोकेंगे तो बच्चे यही कर देंगे। ये देखिए, बच्चे ने कर भी दी। ठीक है, लेके जाइए। हाँ बोली मैम। बस कुछ ही परफॉर्मेंस बचे हैं, जाके चेक कर लो कि बॉम्ब सही है या नहीं। जी मैम। मतलब बॉम्ब पीछे की साइड प्लान किया है। बिना कुछ मिले हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। क्या कर रहा था? चल इधर देख, इधर देख। एक का काम खत्म, अब दूसरे की बारी। मेरे साथ चलो, वरना अभी के अभी धमाका हो जाएगा। क्या बात, मानना पड़ेगा तुम दोनों। क्या प्लानिंग की है मुझे नाकामयाब करने के लिए?
दिमाग लगा दिया तुम। हाँ, अब तुम दोनों अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, क्योंकि मैं अपना दिमाग लगाऊंगी। वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि बॉम्ब ब्लास्ट में आखिर में करूं, लेकिन अब देखो तुम दोनों की वजह से मुझे जल्दी करना पड़ेगा। लगता है वेद सर बाकी के बच्चों के साथ अंदर फंसे, हमें उन्हें ढूंढकर बचाना होगा। चलिए। जब से निहार गया है, बच्चे निहार को बहुत मिस कर रहे होंगे ना। एक फैंटास्टिक आइडिया है, क्यों ना बच्चों और पापा को एक साथ मिला दूं? नहीं 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 मोनिका, प्लीज ऐसा मत करो। उन मासूमों की कोई गलती नहीं है मोनिका, प्लीज। उन बच्चों की क्या गलती है? तुम्हारे नासुओं का ना मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो, मैं जल्दी से तुम्हारे 3 बच्चों को स्टेज में बुलाऊंगी योगा करने के लिए, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब से, और फिर होगा बूम। पहले किसे मारो, तुझे या तुझे? सीबीआई वेद, तुम्हें सिक्का उछालने का बहुत शौक है ना? हाँ, तो चलो लेट्स प्ले अ गेम। मैं सिक्का उछालूंगी और डिसाइड करूंगी कि किसे पहले मारूंगी। अगर हेड आया तो सीबीआई वेद, और अगर टेल आया तो हमारी प्यारी गोयल बहू रुचिता। लेट्स स्टार्ट। ओहो, हेड आया। इसका मतलब इस दुनिया से अलविदा सबसे पहले सीबीआई वेद कर। लेकिन मेरा मन रुचिता को मारने का। कोई आखिरी इच्छा है तो बोल दो। न समाचारों में कुछ आ रहा है, मैं कहीं और से कुछ पता लग पा रहा हूँ। रुचिता का भी फोन नहीं आया अभी तक। ये हमारे पोते पोती किस हालत में होंगे, क्या हाल हो रहा होगा जूही पिंकू का। ये रिक्शे वाले भैया जरा जल्दी चलाइए ना। पूनम, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन हम वहाँ स्कूल में जाके करेंगे क्या? जब हमें पता है कि हमारे बच्चों की जान खतरे में है तो घर में बैठकर भी क्या होगा प्रतीक के पापा?
लगाइए फोन रुचिता को। नहीं, रुचिता वहां पे किस हालत में होगी? ऐसे में रुचिता को फोन करना सही नहीं होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हाल में है, मुझे बस इतना पता है कि हमारे जूही और पिंकू की जान खतरे में है। लाइए दीजिए फोन। अरे अरे, अपनी बकवास बंद करो मोनिका। ये सब करके तुम बच नहीं पाओगी, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। स्टॉप इट। कोई बात नहीं वेद, मैंने तो अपने सर में पहले से ही कफन बांध दिया। मोनिका रुक जाओ। मरने से तो मैं भी नहीं डरती, क्योंकि तुमने मेरे निहार जी को छीनकर मुझे वैसे ही आधी मौत दे दी। मोनिका, तुम्हें सजा यहाँ नहीं तो भगवान के पास तो जरूर मिलेगा, इसलिए मार दो मुझे। मोनिका नहीं, मोनिका, मोनिका स्टॉप। क्या सही टाइम पे फोन आया? चलो देखते तुम्हें इस वक्त कौन याद कर रहा है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें याद कर रहे हैं रुचिता। चलो अच्छी बात, एक आखिरी बार तुम उन्हें गुड बाय बोल दो। रुचिता, क्या कर रही हो तुम? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? बच्चे ठीक तो है ना? मोनिका पकड़ी गई? हाय आंटी, कैसे हैं आप? सॉरी, मोनिका नहीं पकड़ी गई, बल्कि मोनिका ने आपकी बहू को पकड़ लिया। देखो ना कैसे तड़प रही है, देखो। मोनिका, मोनिका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। मेरे बच्चे मासूम हैं। जूही पिंकू को छोड़ दो बेटा, प्लीज। मोनिका, मोनिका, हमारे बेटे को तुम पहले ही छीन चुकी हो। प्लीज मोनिका, रुचिता और हमारे पोते पोतियों को छोड़ दो। छोड़ी तो इंसानियत रखो मोनिका, प्लीज। इंसानियत? अंकल, इंसानियत दिखाने के लिए इंसानियत होनी भी तो चाहिए ना। वैसे भी मैंने आपके पूरे फैमिली को अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो प्लीज अब ये जो फैमिली ड्रामा है ना, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अब एक असली रियल थ्रिलिंग ड्रामा शुरू होने वाला है। रुचिता को आखिरी बार बाय बोल दीजिए आप। चलो आखिरी बार उन्हें बाय कर लो। नहीं। Excuse me. क्या हुआ? मिस योगिता एंड टीचर एलाइस कहीं दिख नहीं रही। नेक्स्ट किसका परफॉर्मेंस है, कैसे पता चलेगा? मैं उनको कॉल करके पूछता हूँ। या एग्जैक्टली। रूही बेटा, जाके मिस योगिता और मिस एलाइस को देखोगे? ओके मिस। हाँ, बुला के लाओ। मैंने योगिता मिस को कुछ मिनट पहले बैक स्टेज जाते हुए देखा था, वही जाती हूँ। माँ, जैसे आपके बेटे ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, वैसे ही आज आपकी बहू भी कुर्बानी देगी। मुझे माफ करना माँ, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। नहीं बेटा, रुचिता। भगवान, अब क्या करें?
चुप रहे तू, चिल्ला मत, वो हमें भी पकड़ लेंगे। हमें मम्मी को बचाना होगा। ये योगिता मिसी मोनिका आंटी है। उनकी वजह से हमारे पापा चले गए। तुम नेहा से बहुत प्यार करती हो ना, तो उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। मोनिका, मेरी एक आखिरी इच्छा, मरने वाली की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं अपने पति को तो इंसाफ नहीं दिला पाई, लेकिन जाते जाते मैं भगवान को जरूर याद करना चाहूंगी। प्लीज प्लीज मोनिका, मेरी ये आखिरी इच्छा सुन लो प्लीज। रुचिता, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे अगर मांगना है तो अपने बच्चों से बात करने के लिए मांगो। भगवान क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर। प्लीज मोनिका। वैसे भी तुम अभी भगवान के पास ही जा रहे हो, वही उनसे बातचीत कर लो। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाया था। हे श्री राम जी, जैसे आपने हनुमान जी की मदद से सीता मैया का पता लगाया था और उन्हें बचाया था, वैसे ही हमारी रक्षा कीजिए। हमें कुछ बताना चाह रही है, ध्यान से सुन। श्री राम जी, जैसे आपने वानर सेना की मदद से लंका पर वार किया था, वैसे ही किसी सेना को हमारी रक्षा के लिए भेज दीजिए। बालक सेना, हनुमान जी की मदद, मतलब मम्मी कह रही है बाहर से मदद लेकर आओ। बाकी की सेना टीचरों और बच्चों को लेकर आओ। राम जी, जैसे आपने धनुष्वान से रावण का वध किया था, वैसे ही बुराई का वध कीजिए। धनुष्वान वो हम कहाँ से लाए? ग्रीन रूम। मैं सबको बताती हूँ, तू धनुष्वान लेके आ। अब आप ही हमारा सहारा, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बस बहुत हो गई तुम्हारी भगवान से बातचीत। अब भगवान के पास खुद जाओ और कर लो उनसे बातचीत। और उनसे जो चाहिए मांग लेना। मोनिका, नहीं मोनिका, प्लीज मोनिका। तुम सिद्धि सी बच्चियां मुझसे लड़ोगी?
हम अभी आपको उस स्कूल के पास लेके आए हैं जिसे आतंकवादियों ने घेर लिया है। स्कूल के बच्चों और टीचर्स को बंधक बना लिया है। हमें अभी विशेष सूत्रों से पता चला है कि स्कूल के अंदर बॉम्ब है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। भगवान के लिए हमको अंदर जाने दीजिए, हमारे बच्चे हैं अंदर, वो छोटे छोटे से, अगर उनको कुछ हो गया तो प्लीज हमको जाने दीजिए। आगे शायद। चलो चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट भाई साहब। इंस्पेक्टर, हमारी आतंकवादी से अंदर पूल पे बात हुई। हमारे बच्चे अंदर है, प्लीज बेहतर चलो। क्या आपकी आतंकवादी से बात हुई है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी आतंकवादी के साथ वीडियो कॉल पे बात हुई है। सीबीआई इंस्पेक्टर पे हमारा परिवार सबको उन्होंने अंदर बंदी बना कर रखा है। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। इतनी बड़ी प्लानिंग की इन लोगों ने और हमें पता भी नहीं चला। हमें सुरक्षित यहाँ से निकल जाने दीजिए, फिर हम इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और आपके पति को भी इंसाफ दिलाएंगे। रुचिता, सबसे पहले हमें सीएम सर, बच्चों और इन सबको यहाँ से सेफ निकालना है। रुचिता जी, जिस बाथरूम से हमने बच्चों को निकाला था ना, उधर भी इन लोगों ने करंट फैला दिया है। बाकी दरवाजों पे तो पहले से ही करंट लगा कर रखा था। अब इतने सारे बच्चों को हम बाहर लेकर कैसे जाएंगे? एक रास्ता है। सबसे पहले तो हमें बॉम्ब्स को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें डिफ्यूज करना पड़ेगा, पर हमें ये तो नहीं पता कि ये लोगों ने बॉम्ब्स प्लान कहाँ किए। बाकी दरवाजों पे तो पहले से ही करंट लगा कर रखा था। अब इतने सारे बच्चों को हम बाहर लेकर कैसे जाएंगे? एक रास्ता है। सबसे पहले तो हमें बॉम्ब्स को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें डिफ्यूज करना पड़ेगा, पर हमें ये तो नहीं पता कि ये लोगों ने बॉम्ब्स प्लान कहाँ किए हैं। बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया तुमने? बताओ। जब बॉम्ब फट जाएंगे ना, तब पता चल ही जाएगा कि बॉम्ब कहाँ है। और टेंशन मत लो, वक्त बहुत कम है और किसी भी वक्त बॉम्ब फट जाएंगे। रुचिता, इससे पूछ के कोई फायदा नहीं है। ये नहीं बोलने वाली है। हमें बॉम्ब को खुद ही ढूंढना होगा। हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे, बच्चे भी। नहीं, आप लोग ने जितना किया उतना काफी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सीएम सर, आप और बच्चे यहाँ से सेफ जाएं। आर्यन, इन सब पे कड़ी नजर रखना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई गलती नहीं। ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। मेरे पीछे खड़े इन लोगों को जरा गौर से देखिए। इनका दावा है कि इन्होंने आतंकवादियों से बात की है और आतंकवादियों ने इन्हें बताया है कि उन्होंने स्कूल में बॉम्ब रखा है। मेरे पीछे खड़े इन दो लोगों को जरा गौर से देखिए। ये आतंकवादी निहार के माता पिता है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। आतंकवादी के माँ बाप को तो आतंकवादी ही फोन करेंगे। अरे ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। हाँ, मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। मारो इनको, चलो सब मिलके मारो इनको। नहीं। जब आप लोगों को पूरी सच्चाई पता नहीं है तो ऐसी आधी अधूरी खबर पर किसको आतंकवादी घोषित नहीं करना चाहिए। अरे इनके बेटे निहार जी ने तो शिव महोत्सव में कितने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अरे आप सब शांत हो जाइए। आप लोगों को तो पता भी नहीं है
इन सब पर क्या बीत रही है? आप लोग इन्हें आतंकवादी के माता पिता कह रहे हैं? अरे एक बार खुद से सोचिए, इनकी बहू, इनकी पोते पोतियां सब अंदर बंद है। अगर इन्हें पता होता यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला है तो ये अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते क्या? अरे जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, उनके बच्चे मौत के मुंह में, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा? तो प्लीज मेहरबानी कर इन पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जितने सारे लोग अंदर हैं वो सही सलामत बाहर आ जाए। अंदर पुलिस अपना काम कर रही है और मेरी रुचिता दीदी भी उनके साथ है। मुझे उन पर पूरा यकीन है, कुछ भी अनर्थ नहीं होने देंगी। तो प्लीज आप सब प्लीज शांत हो जाइए और समझिए। वेद, मॉम, इस बॉम्ब में 10 मिनट का टाइमर सेट है, इसे जल्दी डिफ्यूज करना होगा। वैसे कैसे कोई भी बाहर काटे? कुछ भी हो सकता है, कोई गड़बड़ हो गई तो? ना हम बाहर जा सकते हैं ना कोई अंदर आ सकता है। 10 मिनट में वैसे भी सब मरने वाले हैं। स्कूल में टूल बॉक्स है? हाँ, चली रही। ये लीजिए टूल बॉक्स। रुचिता, इसको पकड़ के रखो। वेद, तुम्हें पता है कौन सी वायर काटनी है? कैसे करोगे? कुछ भी गड़बड़ हो गई तो, कुछ हो गया तो? रुचिता, मैंने इसके बारे में पढ़ा था लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कौन सी वायर काटनी। जब कोई रास्ता समझना है तो सब खाटू जी पर छोड़ देना चाहिए, वो सब सही कर देंगे। हे खाटू जी, जैसे अब तक मदद की है, आगे भी हमारी मदद कीजिए प्लीज। गाइस, अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी के 2 बॉम्ब भी ढूंढने हैं। कम ऑन। दूसरा बॉम्ब इधर है। क्या तो वो सीएम सर बैठे थे।
इस बॉम्ब के बारे में मुझे जानकारी है, मैंने इसे डिफ्यूज होता हुआ देखा है। सो या शुक्रिया खाटू जी, आपके को ऐसे ही साथ देते रहे। दो बॉम्ब तो डिफ्यूज कर दिए हैं, बट लास्ट वाला बॉम्ब बाकी है। एक और बॉम्ब को ढूंढना है। तब तक बाहर पुलिस हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी यहाँ से निकलने का। अगर हम लोग बच गए ना तो तुम लोगों को यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। मुंह बंद करो, सीधे होके बैठ। तू 2 टके का ऑफिसर हमसे जुबान लड़ाता है। खोल। अभी पता चल जाएगा तुझे। तो कौड़ी के तुम लोग हो जो इन मासूम बच्चों को मारना चाहते थे। तुम लोगों ने 2 बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए होंगे, लेकिन तुम लोगों को जरा सा भी क्लू नहीं कि तीसरा बॉम्ब कहाँ है। मोनिका, तुम अपने मकसद के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना चाहती हो। अरे ऐसा कौन सा मकसद है जो मासूमों की जान लेता है? देखो, सुनो मेरी बात मोनिका, तुम्हें भटकाया गया है। ऐसा कोई भी मिशन नहीं होता जिसमें किसी मासूमों की जान लेनी होती है। देखो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास मोनिका, बहुत वक्त है। प्लीज हमें बता दो कि वो तीसरा बॉम्ब कहाँ रखा है तुमने। प्लीज मोनिका, इतने सारे मासूमों के खून से खुद को बचा लो मोनिका, प्लीज। अगर तुम्हारा प्रवचन खत्म हो गया होगा ना, तो अब मेरा भाषण सुनो। पिछली बार तुम्हारे निहार ने हमारे प्लान को चौपट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगर तुमने और वेद ने कोई भी होशियारी की ना, तो देखना अभी की अभी इस बच्चे और सीएम की लाशें बिछा दूंगी मैं। अब यहाँ मेरी चलेगी, सिर्फ मेरी, इसलिए तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो यहाँ। मोनिका, इन बच्चों को देखो, क्या तुम्हें इनकी मासूमियत पर तरस नहीं आता? मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, लेकिन इन बच्चों को तो छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस चीज का बदला लेना चाहती हो, क्यों कर रही हो ये सब? लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे ना तेरा प्रवचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इस देश ने मुझसे सब कुछ छीना है। दंगे फसादों ने ना सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। इस लकड़ी से करंटने लगे और जोर से मारो, मारो जोर से, मारो। लगता है ये लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं। एक काम करो, तुम सीएम और इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी ग्रीन रूम की तरफ जाओ। अरे क्या बच्चों को छोड़ दो प्लीज। पीछे सुनो, मोनिका, रूही, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, इन बच्चों को मैं अभी के अभी मार दूंगी। नहीं मोनिका, ऐसा मत करो प्लीज मोनिका। अगर अभी कुछ नहीं करूंगी ना, तो वैसे भी 15 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट बाद तीसरा बम, जो कि सबसे खतरनाक है, वो इस पूरे स्कूल को उड़ा देगा। जाओ, अगर 15 मिनट में स्कूल को बचा सकती हो तो बचाओ, क्योंकि वो बम इसी स्कूल में है। वेट, अगर कोई भी ऑफिसर मेरे पीछे आया या ग्रीन रूम की तरफ आया ना, तो इन बच्चों को वही के वही छलनी कर दूंगी। पीछे पीछे मार दूंगी मैं। हाँ चलो इधर आओ, पीछे पीछे आओ, जाओ जाओ, गो गो गो, भागो। वेद बच्चों, अंदर जाओ, कहाँ ना अंदर जाओ, गो। टाइलर, सिचुएशन अभी ऐसी है कि सीएम सर और बच्चों को ग्रीन रूम की तरफ लेकर गए हैं, और अगर हम वहां गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑफिसर, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं तीसरे बॉम्ब को फटने के लिए। उससे पहले हमें पूरे स्कूल की तलाशी लेनी होगी और उस बॉम्ब को ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो क्विक, ऑन टू अस। सर हमारे पास बॉम्ब स्क्वाड टीम भी है, हम अभी तलाशी शुरू कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ऑन टू अस, कम ऑन। एक एक कोना चेक कर लो जल्दी। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, सब कैसे होंगे अंदर, बम डिफ्यूज भी हुआ कि नहीं हुआ। पूनम, हम यहाँ पे प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और जब इतने सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए गुहार लगाएंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। हे महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए ताकि हम रुचिता दीदी की मदद कर पाए। हमें अंदर जाना होगा, कहीं रुचिता दीदी को हमारी मदद की जरूरत हुई तो कोई तो रास्ता दिखाइए महादेव।
डर लग रहा है, बस अब कुछ ही देर में ना तुम्हारा ये डर भी चला जाएगा और सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। हमारी पुलिस तुम्हें तुम्हारे गलत इरादों में कामयाब नहीं होने देगी, याद रखना तुम। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान इनके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। जल्द ही पुलिस तुमको पकड़ लेगी। अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा किसके साथ कितना गलत हो। कुछ नहीं मिला, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं तीसरे बॉम्ब को फटने के लिए। अब क्या करें? सर 5 मिनट तो निकल गए, अब बाकी के 10 मिनट भी हम ये बॉम्ब ढूंढते हुए निकल ही जाएगा। मेरे पास एक रास्ता है। अब बस 8 मिनट में हमारी बरसों की तपस्या पूरी हो जाएगी। हमारा मिशन कामयाब होगा 8 मिनट में। 8 मिनट। बच्चों, आंटी, बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें तीसरा बॉम्ब मिल चुका है और हम उसे डिफ्यूज करने वाले हैं। किसी को कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे बच्चों, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तीसरा बॉम्ब कैसे मिल सकता है? नहीं 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 नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रुचिता, तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? मुझे नहीं पता वीत, लेकिन मुझे इतना पता है कि मोनिका के लिए मिशन बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं हिल जाएगी, परेशान हो जाएगी और इसी परेशानी में कोई ना कोई कदम ऐसा जरूर उठाएगी जिसमें हमारी मदद कर देगी। मोनिका, इस बार भी तुम हार गई हो। पिछली बार तुम्हें मेरे निहार जी ने जीतने नहीं दिया और इस बार उनकी रुचिता तुम्हें कामयाब नहीं होने देगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे गलत इरादों में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तो ये लो, तुम्हारा ये मिशन भी मैंने फेल कर दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।